तो आज अपन करते हैं इंटरटाइडल रॉकी शोर। तो इंटरटाइडल रॉकी शोर क्या है? हमने मैराइन हैबिटेट को दो भागों में बांटा था, पैलेजिक रीजन और बेंथिक रीजन। तो बेंथिक रीजन को फिर अपने दो भागों में बांटा, लिटोरल जोन और डीप सी जोन। लिटोरल जोन की जो बेंथिक रीजन का जो किनारे की तरफ का क्षेत्र है वो यानी कम गहरा क्षेत्र जो है वो लिटोरल जोन होता है, और डीप सी जो बहुत अधिक गहरा समुद्र होता है वो डीप सी है। लिटोरल जोन फिर दो भागों में बांटा गया था, यू लिटोरल और सब लिटोरल। यू लिटोरल जो एकदम किनारे के साथ है, और सब लिटोरल जो किनारे से आगे दूर। तो यू लिटोरल को फिर तीन भागों में बांटा है, इंटरटाइडल रॉकी शोर, इंटरटाइडल सैंडी शोर और इंटरटाइडल मड्डी शोर। तो इस तरह से ये यू लिटोरल जो है वो तीन अलग अलग पार्ट्स में, जिसका एक भाग है इंटरटाइडल रॉकी शोर जो अपने आज कर रहे हैं। तो इंटरटाइडल रॉकी शोर, this sea shore containing rocks and stone is called intertidal rocky shore। कि जो उसका किनारा जहाँ पर रॉक्स और स्टोन्स पाए जाते हैं वो क्षेत्र जो है वो रॉकी शोर कहलाता है। रॉकी शोर प्रोवाइड्स विद 5 टाइप्स ऑफ नेचर एंड ड्वेलिंग प्लेस, यानी 5 तरह के इसके अंदर जो इसके आवास स्थान हैं वो मिलते हैं। कौन कौन से हैं? सबमर्ज्ड रॉक्स। सबमर्ज्ड रॉक्स वो होती है कि जो रॉक्स पानी के अंदर डूबी रहती है, यानी कंप्लीटली वो पानी के अंदर डूबी हुई, उसके ऊपर से पानी रहता है, रॉक्स के ऊपर पानी रहता है, तो वो सबमर्ज्ड रॉक होती है। एक्सपोज्ड रॉक, एक्सपोज्ड का मतलब कि वो एकदम खुले बाहर है, पानी से ढकी हुई नहीं है, पानी से बाहर का भाग जो है उनका वो एक्सपोज्ड रॉक है। सैंड कवर्ड रॉक, यानी कुछ रॉक ऐसी है जिनके ऊपर मिट्टी या जो मड है वो फैली रहती है, तो वो सैंड कवर्ड रॉक कहलाती है। लूज स्टोन्स, रॉक्स के टुकड़े या लूज जो रॉक्स हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई, वो लूज स्टोन्स कहलाते हैं। रॉकी पूल्स, कि जो रॉक्स और स्टोन्स हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज होती है, उसको रॉकी पूल्स कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के इनके जो नीचेज या ड्वेलिंग प्लेसेस जो होते हैं। जोनेशन ऑफ रॉकी शोर, कि रॉकी शोर जो है उसको अपने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला है द स्प्रेइंग जोन्स, कि जो रॉकी शोर का आउटर साइड है जो कि लैंड के एकदम नज़दीक होता है, उस क्षेत्र को स्प्रेइंग जोन कहते हैं। कि जब टाइड आता है तो पानी एकदम उसके ऊपर फैल जाता है। तो इस तरह से ये टेरेस्ट्रियल और मैराइन हैबिटेट को लिंक करता है, जोड़ता है। तो ये स्प्रेइंग जोन कहलाता है। दूसरा है द बेलेनॉइड जोन, द इंटरटाइडल एरिया which is thickly populated with barnacles। barnacles a marine crustacean with an external cells, कि इस तरह के क्रस्टेशियन जो है जिनमें एक्सटर्नल सेल्स पाई जाती है, उनकी अधिकता पाई जाती है, वो क्षेत्र जो है बेलेनॉइड जोन कहलाता है। तीसरा है ऑयस्टर जोन, कि ऑयस्टर्स की संख्या बहुत अधिक होती है इसमें। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में ऑयस्टर्स मिलते हैं वो ऑयस्टर जोन कहलाता है। द सुप्राटाइडल जोन,
द रीजन ऑफ द हाई टाइड मार्क इज कॉल्ड सुप्राटाइडल, कि जिसमें हाई टाइड आते हैं वो सुप्राटाइडल। सब टाइडल द रीजन ऑफ द लो टाइड, लो टाइड का रीजन जो है सब टाइडल जोन कहलाता है। तो इस तरह से इंट्राटाइडल रॉकी शोर जो है वो 5 अलग अलग जोन्स में बंटा होता है। बायोटा ऑफ द रॉकी शोर। रॉकी शोर मोस्ट सूटेबल हैबिटेट देता है ऑर्गेनिज्म के लिए, जो जंतु या जो प्लांट्स जो हैं उनके लिए सूटेबल स्थान है। इसमें वेजिटेशन और एनिमल्स जो है वो प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एनिमल के लगभग सभी फाइला इसके अंदर मौजूद मिलते हैं। फ्लोरा एंड फौना की कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए। फ्लोरा में सार्गेसम, आल्वा, पॉलीसाइफोनिया, ये फ्लोरा के। फौना के अंदर सारे फाइलम्स बताए गए हैं। साइकोन्स, एनिमोन है, प्लेनेरिया है, नेरीज है, बेलनस है, लिपर्स है, ऑक्टोपस, स्टारफिश, हर्डमानिया, फिशेज भी खूब सारी इसमें मिलती है। तो सारी तरह के जो फाइलम हैं वो इसमें मिलते हैं। एडेप्टेशन टू इंटरटाइडल रॉकी शोर। इंटरटाइडल रॉकी शोर में कई तरह की अनुकूलताएं पाई जाती है। इंटरटाइडल रॉकी शोर के अंदर वेव्स और टाइड्स अधिक आते हैं, तो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ पर स्थिर रहने के लिए वहाँ कुछ उनमें मॉडिफिकेशन, उनके कुछ जो अपेंडिजेज हैं या उनके जो अटैचमेंट ऑर्गन्स हैं वो उनमें डेवलप हो जाते हैं। तो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट जो है वो उनको रॉक्स से चिपकाए रखने में, क्योंकि तेज़ बहाव के साथ या वेव्स या जो टाइड्स आते हैं तो उसके साथ जो एनिमल है वो पानी के साथ बह कर के ना जाए, वहाँ पर स्थिर रहे, इसलिए वो उसमें कुछ अटैचमेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे सी एनिमोन के अंदर पेडल डिस्क पाई जाती है जिसकी सहायता से वो चिपका रहता है वहाँ। बेलनेस के अंदर सीमेंट ग्लैंड्स होती है जो कि उनको चिपकाने का कार्य करती है। इस प्रकार से जैसे मोलस्का में जैसे पाइला वगैरह है, इनके अंदर फुट पाया जाता है जो कि उसको चिपकाने के अंदर काम आता है। तो ये ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट होते हैं इसमें। दूसरा है सेडेंट्री लाइफ, यानी स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स या तो बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन की अनुपस्थिति के कारण ये जो है वो स्थिर जीवन व्यतीत करते हैं, एक जगह फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको लोकोमोटरी ऑर्गन की भी आवश्यकता नहीं होती। हाइडिंग के जंतु जो हैं वो अपने आप को छुपा करके, यानी जो रॉक्स हैं उनके बीच में जो स्थान होते हैं उनके अंदर अपने आप को छुपा लेते हैं, या जो सीवीड्स होता है उनके अंदर वो छुपा लेते हैं, जिससे कि वो वेव्स और टाइड्स जो आते हैं उनसे वो बच जाते हैं। फ्लैटेंड बॉडी, जंतुओं का जो बॉडी होती है वो चपटी होती है, जिससे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और उनको चिपकाए रखने में मदद करते हैं। रीजनरेशन की बहुत अधिक
टाइड्स और वेव्स आती है, जिसके कारण चट्टानों से टकरा करके जंतु जो है वो इनके पार्ट्स या जंतु में टूट फूट हो जाती है, तो इनकी रीजनरेशन पावर जो है वो अत्यधिक हाई होती है, ताकि वो अपने आप को वापस रिपेयर कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। तो रीजनरेशन की जो इनकी पावर होती है वो अधिक होती है। डेसिकेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रॉकी शोर के अंदर आती है वो डेसिकेशंस की है, अर्थात सूखापन जो होता है कि ये इस रॉक्स के ऊपर जो एनिमल्स होते हैं वो अधिक समय तक एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट टच में होते हैं, तो सूखापन आ जाता है, जिसको अवॉइड करने के लिए इनमें कई तरह के जो अनुकूलताएं होती है, जैसे वेलनेस प्रोटेक्टेड बाय सेल कि वेलनेस के चारों ओर सेल पाई जाती है, जिससे वो इससे बचता है। एसिडियन इज कवर्ड बाय टेस्ट, एसिडियन जो होता है वो चारों ओर से टेस्ट के द्वारा कवर हो जाता है। सर्टेन ऑर्गेनिज्म अवॉइड डेसिकेशन बाय सस्पेंडिंग देयर एक्टिविटीज़, कई तरह की अपनी एक्टिविटीज़ जो होती है उनको सस्पेंड करके भी ये इससे बचते हैं। तो इस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म, rocky shore forms are sedentary and exposed very often. रॉकी फॉर्म्स जो होती है वो सेडेंट्री यानी स्थिर होते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं। दे डेवलप डिफेंसिव मैकेनिज्म, इनमें डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है वो अच्छा विकसित होता है। जैसे मोलस्कन सेल्स आर प्रोवाइडेड विद स्पाइन, अपने एक एग्जांपल हम देते हैं जिस मोरेक्स, जिसमें तीखे कांटे नुमा रचनाएं पाई जाती है। स्पाइन्स जो इसके होते हैं वो बहुत अधिक तीखे होते हैं, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा कर सकता है। इस तरह से क्रस्टेशियन के अंदर भी स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पंज और एसिडियंस जो होते हैं उनमें स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि तीखे होते हैं, तो ये इनकी सुरक्षा करते हैं। तो इनमें डिफेंसिव मैकेनिज्म जो होता है वो इनका डेवलप होता है। तो इस तरह से ये इनमें बहुत सारी जो एडेप्टेशंस पाई जाती है अपने आप को, जंतु को उस वातावरण के अनुकूल बनाए रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।